Welcome student in online classes. Student, as you know that there are two textbook of math in class 10th. First, mathematics written by R.S. Agrawal and second, mathematics NCERT book. Student, today our first chapter is trigonometric ratio, or in short form we are called T ratios, and this chapter is being explained by your math teacher सूरज कुमार गुप्ता. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसमें और चैप्टर इंक्लूडेड हैं CBSE 10th सिलेबस में. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 4 चैप्टर इंक्लूड हैं जो R.S. अग्रवाल की बुक में चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 के रूप में दिया हुआ है. जो चैप्टर 10 है, यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं चैप्टर 10 का जो नेम है, टॉपिक है चैप्टर 10 का, चैप्टर है जो, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियोज के नाम से जानते हैं. टी इट मीन्स दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का शॉर्ट फॉर्म टी रेशियोज है जो R.S. अग्रवाल में चैप्टर 10 के नाम से जाना जाता है. स्टूडेंट, वहीं पे चैप्टर 11 जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर से रिलेटेड है, वो है टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल. एंड चैप्टर जो 12 है वो है टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंड चैप्टर 13 जो है वह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. तो स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपने वीडियोज में चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11, आफ्टर चैप्टर 12, आफ्टर चैप्टर 12 एंड 13, ये 4 चैप्टर अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनमें से 12 to 15 नंबर, 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर साल इन चारों चैप्टर से मिला करके 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं. तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम चैप्टर 10 यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं. उसके बाद हम चैप्टर 10 बेस्ड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फिर हम 11, 12 और 13 इसी तरह से हम थोड़े थोड़े शिफ्ट में वीडियोज में पढ़ते जाएंगे. तो स्टूडेंट, जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब आज से जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वह होगा R.S. अग्रवाल की बुक से चैप्टर 10, और इस चैप्टर 10 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. जैसा कि हम बता भी चुके हैं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में हम टी रेशियोज के नाम से जानते हैं. स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो स्टूडेंट, आपको बता दें, ट्रिग्नोमेट्री इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है. मैथमेटिक्स में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, जैसे आपने 9th में स्टैटिक्स पढ़ा था, अलजेब्रा पढ़ा था, ज्योमेट्री पढ़ा था. तो वैसे ही हम 10th में आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री के रूप में मैथ का एक ब्रांच पढ़ते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के रूप में है. उसी का एक पार्ट टी रेशियोज है. तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन के बारे में जानना चाहिए कि व्हाट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल and the problem
allied with angles। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के मेजरमेंट एंड उसके प्रॉब्लम के बारे में, उसके एंगल के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। आपको जानकारी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें स्टूडेंट कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है और ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल ओनली एंड ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही अप्लाई हो सकता है, न तो यह एक्यूट एंगल पे अप्लाई हो सकता है, एंगल्ड ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है, न ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे अप्लाइड हो सकता है, न इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है, न आइसोसेल्स ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है, न स्केलन ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्री जब भी अप्लाई किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट आगे की बात करें, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टी रेशियोज के बारे में कि टी रेशियोज होता क्या है। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें टी रेशियो जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी कहते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज जो हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला जो है यह है साइन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SIN के नाम से लिखते हैं, साइन। सेकंड है कॉस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में COS कॉस के रूप में लिखते हैं। थर्ड जिसे हम टैन के रूप में TAN टैन के रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कोसेक COSEC कोसेक, सेक और काट, ये जो हैं ये 6 टी रेशियोज के नाम से जाने जाते हैं। आपको फिर से बता दें, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, काट। स्टूडेंट ये जो 6 हैं ये टी रेशियोज के रूप में जाने जाते हैं और इसे इसी आर्डर में बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर हम अपने माइंड में सेट कर पाएँ तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अब आप कहेंगे कि इसे सिस्टमेटिक ही क्यों, ये बात हम आगे आपको बता पाएंगे कि अगर आप इसी सिस्टम में इसको लर्न करते हैं या इसी सिस्टम में आप अपने माइंड में सेट करते हैं तो इसका लाभ आपको आगे भी मिल सकता है। स्टूडेंट अब आगे बात करें जो इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वह सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट बात करें कि हमने इस फिगर में एक ट्रायंगल लिया है और वो ट्रायंगल बाय नेचर राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल B पर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल B = 90 डिग्री। और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा उसमें बाकी जो 2 एंगल होते हैं, यानी कि इस फिगर में एंगल C और एंगल A, ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया गया है कि एंगल B = 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल। अब इन 2 एक्यूट एंगल में हम अगर एंगल C को थीटा मान लें, थीटा इट मीन्स दैट यह एंगल हमें मालूम नहीं है, इसको हम थीटा के रूप में ले लें या हम इसे फाई के रूप में ले सकते हैं या हम इसे गामा के रूप में ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे हम थीटा लें, थीटा भी ले सकते हैं, फाई भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं, यह हमारे नीड के ऊपर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। अगर हम इसको लेट सपोज थीटा मानते हैं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात टी रेशियोज पढ़ते टाइम या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते टाइम जो आज तक आप को यह बात
इतने माइनर तरीके से नहीं बताया गया होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल उसमें 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, अपोजिट साइड, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है उसे हम हाइपोटीनस कहते हैं। फिर एक बार बता दें स्टूडेंट कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वह सबसे बड़ा साइड होता है और जिसे हम हाइपोटीनस कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटीनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड माना जाता है और होता भी है। तो ये थीटा के सामने वाला साइड जो AC है वह हाइपोटीनस कहलाएगा। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये याद रखिए, जिस एंगल को हम थीटा या अल्फा मानेंगे, हमने यहाँ पे तो थीटा माना है, लेकिन अगर आप इसको अल्फा मानते हैं तो थीटा या अल्फा के अपोजिट वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दो बात क्लियर, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटीनस और थीटा का अपोजिट साइड, थीटा के एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो साइड लेफ्ट कर गया, बच गया, उसे हम बेस कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनस, थीटा के सामने वाला अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो साइड बच जाता है वह बेस कहलाता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसी एंगल ट्रायंगल को हम ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लें और एंगल B पे ही 90 डिग्री लें, जिसमें एंगल A और C यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्यूट एंगल है, तो स्टूडेंट अगर हम इसमें एंगल C इक्वल टू थीटा न लेकर के यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं कि अगर हम एंगल A इक्वल टू थीटा लें तब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला, दूसरे फिगर में 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटीनस, थीटा के सामने का 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटीनस, थीटा का अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर, जैसा मैंने बताया कि 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटीनस, थीटा के डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वह बेस होता है। तो स्टूडेंट इन दोनों फिगर में आपको हाइपोटीनस में कोई चेंजिंग नहीं दिख रही है, लेकिन थीटा चेंज करने पे बेस और परपेंडिकुलर में, जैसे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, लेकिन यहाँ थीटा बदलने से इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो स्टूडेंट इसमें यही बात ध्यान रखनी है कि थीटा किस एक्यूट एंगल को मान रहे हैं। अगर थीटा आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटीनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगा, और जो साइड बच जाएगा वह बेस होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम बात करें तो फिर हम यहाँ पर आ रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट बात के रूप में कि स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट, यहाँ पे एक बॉक्स बना है जिसमें आप आर्डर में टी रेशियो याद किए थे, मैंने कहा था आप आर्डर में याद करिएगा, तो हमने उसको ऐसे बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पर साइन, कॉस, यहाँ पर टेन उसी आर्डर में लिख देना है, बाकी जो बचा है वो नीचे लिख देना है, कोसेक, सेक, काट। यहाँ पे लिखा हुआ है PHB HHB। स्टूडेंट यह एक ट्रिक है जिससे हमें टी रेशियोज लिखने में आसानी होती है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, और H का मतलब होता है हाइपोटीनस और B का मतलब बेस। लेकिन हम इसको अगर इंजॉइंग वे में पढ़ें तो हम इसे कह सकते हैं, इस चीज़ को याद करने के लिए हमें यही फॉर्मेट याद करना है। यहाँ पे जो ये देख पा रहे हैं, इट मीन्स दैट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या हम पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर सुनिए स्टूडेंट, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब स्टूडेंट हम बात करें अगर यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर
यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने, जैसा अभी पीछे हमने आपको दिखाया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं ABC, जहाँ पे B 90 डिग्री है एंड एंगल C इक्वल टू थीटा है। तो इस तरह से थीटा के सामने का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पर AB परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटीनस, और ये जो BC है वो बेस है। तो स्टूडेंट अब हम टी रेशियोज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने थीटा लिया है, वहाँ पे हमने टी रेशियोज पढ़ा था, साइन थीटा नहीं था उसमें, कॉस थीटा नहीं था उसमें, टेन थीटा नहीं था, कोसेक थीटा नहीं था, सेक थीटा नहीं था, कॉट थीटा नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे थीटा लेंगे तो यहाँ पे सब हम थीटा मेंशन करते जाएंगे टी रेशियोज में। अगर अल्फा लेंगे तो थीटा की जगह यहाँ पर हम अल्फा मेंशन करते जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे स्टूडेंट थीटा लिया है इसलिए थीटा मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, तो साइन थीटा का मतलब क्या है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा का मतलब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साइन थीटा मतलब, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चीज़ देख पा रहे हैं, साइन थीटा मतलब P/H, P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटीनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H। यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ पर फिर आइए स्टूडेंट देख पा रहे हैं कॉस थीटा इक्वल टू, ऊपर से चलना है B/H, अगर कॉस चलना है तो ऊपर से, टेन चलना है तो ऊपर से, लेकिन कोसेक चलना है तो H ऊपर P नीचे, यानी कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटीनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटीनस एंड टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। और इसी तरह से कोसेक थीटा इक्वल टू चले तो नीचे से चलना है हाइपोटीनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटीनस बाई बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। इसी बात को हम इस लाइन के इधर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटीनस, और फिगर में देखें तो इसमें परपेंडिकुलर AB है, यहाँ पे AB लिखा है और हाइपोटीनस AC है। इसी तरह से कॉस थीटा में जाएं तो कॉस थीटा में इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटीनस। इस फिगर में देखें तो बेस जो है वो BC है और हाइपोटीनस AC है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 6T रेशियोज आपके साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कोसेक थीटा H/P एंड सेक थीटा H/B and cot theta B/P. This is called T ratios. स्टूडेंट ये जो आप देख पा रहे हैं AB/AC, BC/AC, ये सब यहाँ से इस फिगर में उनके परपेंडिकुलर का ये नाम है, ये हाइपोटीनस का नेम है, ये बेस का नेम है, यही चीज़ें इसके फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टूडेंट एक बार और बात करें यहाँ पर, तो इस फिगर में देख पा रहे हैं ये दूसरा फिगर है, इसमें हमने क्या किया था, C को थीटा माना था तब ये मिल रहा था हमें। यहाँ पे हमने C को थीटा न मान करके A को थीटा माना है, तो आपको बताया था थीटा चेंज करने पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा का जो अपोजिट साइड है, यहाँ पे देख पा रहे हैं थीटा का जो अपोजिट साइड यहाँ पे देख पा रहे हैं यह परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटीनस होता ही है, और जो साइड बच गया वो बेस है। तब इसी के अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल टू यहाँ भी देख पा रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। इसमें कहीं कोई चेंजिंग, यहाँ पर इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू P/H, यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू P/H। लेकिन जो इस फिगर में ये नेम था, यहाँ पर ये नेम, क्योंकि इस फिगर में
परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है, लेकिन इस फिगर में परपेंडिकुलर BC है, इसलिए यहाँ पर BC, लेकिन ये दोनों चीज़ें सेम है, केवल ये नाम चेंजिंग हो पा रहा है, तो बाकी चीज़ें उसी तरह से है। वैसे ही cos थीटा इक्वल टू P/H, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं cos थीटा इक्वल टू B/H, यहाँ पर भी cos थीटा इक्वल टू B/H है, लेकिन ये जो नेम है, ये जो नेम इस फिगर के अकॉर्डिंग ये नेम होगा और इस फिगर के अकॉर्डिंग ये नेम होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से यहाँ पर भी यह 6 टी रेशियोज हैं, यही 6 टी रेशियोज आपको जानने हैं। और इन सब को जानने के लिए आपको जो ये बात बताई गई है, जिसे ट्रिक के रूप में कहा है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जब भी टी रेशियोज के लिखने हो वैल्यूज़ कि क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि साइन थीटा इस पे लिख देंगे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, कोसेक थीटा इक्वल टू H/P, सेक थीटा इक्वल टू H/B, कॉट थीटा इक्वल टू B/P। तो स्टूडेंट ये जो ट्रिक है ये टी रेशियोज के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इन दो फिगर के माध्यम से दोनों के 6 टी रेशियो सेम है, बस यहाँ पे ये नेम में केवल डिफरेंस आता है। तो स्टूडेंट दीज आर कॉल्ड टी रेशियोज। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को लेकर के फिर हाजिर होंगे। बाय, हैव अ नाइस डे।